अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब से पता चला है गुल प्लाज़ा कराची में जो आग लगी कल 17 जनवरी को 2026 और अब तक जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक काफ़ी लोग परेशान हैं। और यकीनन जब से पता चला, यकीन माने बड़ी बेचैनी सी मैं महसूस कर रहा हूँ। ज़ाहिर है कि मोमिन का मुसलमान का भाई है, एक को तकलीफ़ होती है दूसरे को उसकी तकलीफ़ महसूस होनी चाहिए। और अभी भी मैं इस वक्त साउथ अफ्रीका जॉन प्रीटोरिया से मोज़म्बिक की तरफ बाय रोड मेरा सफ़र जारी है बल्कि। और इस सफ़र के दौरान इस्लामी भाई राब्ते कर रहे हैं और मैसेजेस आ रहे हैं, दुआओं के भी मैसेजेस आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि अब लाइव जाकर मैं कुछ आप सबसे भी अर्ज़ करूं कि मेहरबानी करके आप भी जहाँ आप हैं इस वक्त देख और सुन रहे हैं, हमारे इन दुखियारे मुसलमानों के लिए मेहरबानी करके आप भी ज़रूर दुआ करें। इनसे हम सबको इनसे हमदर्दी होनी चाहिए। अल्लाह हम सबके दीन ईमान जान माल इज़्ज़त आबरू घर बार कारोबार इसके अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। लेकिन यकीन माने एक रोना सा आ रहा है, कर तो हम कुछ नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह पता चल रहा है और जिस तरह के राब्ते हो रहे हैं, जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, दुआओं के भी मैसेज आ रहे हैं, जाए के दुआ करें, दुआ ही कर सकते हैं हम। अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाए और सब दुआ करें, इन सब के लिए दुआ करें। और जो जिनसे राब्ते में है वो ज़ाहिर है कि इनके राब्तों में रहें। ऐसे मौके पर हमदर्दी भी बहुत मैटर करती है। और जिनको पता है कि यहाँ पर हमारा कोई जानने वाला था जिनका नुकसान हुआ है, तो उनको उनसे रब्ता करना चाहिए। और रब्ता करके तो मैं तो ये अर्ज़ करूँगा कि जो कोशिश करे कि अगर इनके पास चला जाए, अगर कोई मुनासिब लगता हो आपको, तो जाकर इनके साथ थोड़ा वक्त गुजारा जाए। क्योंकि ये परेशानी का जो आलम होता है ना, ये बहुत अजीब आलम होता है। फिर लोगों के जिस तरह का ये ज़ाया हो जाता है ना माल, यहाँ थोड़ा तो शोर है, ट्रॉलर और ट्रक वगैरह आ रहे हैं, तो जिस तरह का माल ज़ाया हो जाता है लोगों का और जिस तरह का नुकसान हो जाता है, पहले बाज़ के बारे में पता चला है कि सब ख़त्म हो गया, तो उनके और इनके घर वालों पर जो दुखों का पहाड़ टूटा हुआ, बिल ख़ास तौर पर वो जो शहीद हो गए, इंतकाल कर गए, अल्लाह पाक उन सबको करी के रहमत करे, उन सब की अल्लाह पाक बेहिसाब मग़फ़िरत करे, इन घर वालों को सब्र अता करे। एक के बारे में मैंने पढ़ा कि वो एक ही घर का कमाने वाला था और वो भी दुनिया से चला गया। बड़ा अफसोस हो रहा है। हमने यहाँ इज्तिमाई दुआ भी की है, अब भी इन सब के लिए दुआ करें, इन सब के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक मेरे इस्लामी भाइयों पर रहम फरमाए, इन दुखियारों पर रहम फरमाए। अल्लाह पाक इन्हें बेहतरीन नेमत बदल अता फरमाए। इनका नुकसान हुआ, अल्लाह करे जल्द इनका नुकसान पूरा हो जाए। मैं आपके पास हाजिर हुआ, सफ़र में थे, ज़ोहर के लिए हम रुके थे कि ज़ोहर की नमाज़ अदा की। फिर अभी भी मैसेजेस आ रहे थे, मैंने कहा लाइव चलकर मैं आप सबसे अर्ज़ करता हूँ, मेहरबानी करके इन सब के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा आप सब। और जो जिनसे राब्ते में हैं इनसे राब्ते में आइए, जो दुख बांट सकते हैं हम बाँटें, इससे करना चाहिए। अगर हम किसी के दुख बांटेंगे तो कल हम पर अल्लाह ना करे कोई आजमाइश आएगी तो वो हमारे साथ भी खड़ा होगा। हदीस पाक में है कि मोमिन एक जिस्म के मानिंद है, अगर जिस्म के किसी को तकलीफ़ हो तो दूसरा जिस्म कैसे उसकी तकलीफ़ को महसूस करता है, और महसूस हो रहा है। अल्लाह करीम इन सब परेशान हालों की परेशानी दूर फरमाए, इन सब की परेशानी दूर फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अब हमारा ये सफ़र जारी है और अभी हम यहाँ से हम चलेंगे मोज़म्बिक की तरफ इंशाअल्लाह। आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक खैर आफ़ियत अता करे और दावत इस्लामी के जिन दीनी कामों के लिए चले हैं, अल्लाह पाक उन दीनी कामों में बरकत और कामयाबी भी नसीब फरमाए। एक बार फिर सारी हम इन दुखियारों के लिए हमदर्दियाँ हैं। आप ज़रूर दुआ कीजिएगा इन सब के लिए भी, इंशाअल्लाह करम हो जाएगा।
اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ پر ہم سب پر کرم فرمائے، جن جن کا جو جو نقصان ہو اللہ پاک سب کو بہترین عمل بدل عطا فرمائے۔ یعنی جتنی دعا کرے اتنا کم ہے، اور جتنا سوچتے اتنا دکھ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔